तो दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं समीकरण, जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे 3x प्लस माइनस 5 इक्वल टू 4 है। इस टाइप के सवाल को कैसे बनाएंगे। जैसे कि दोनों तरफ क्या है, प्लस है और y है, उसको कैसे बनाएंगे। जो बटे में है उसको कैसे बनाएंगे। यानी लमसम 6 क्वेश्चन है। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आप बिल्कुल रूप से सीख जाइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, एक नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3x माइनस 5 इक्वल टू 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको कि 3x, अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि देखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह है। जब बराबर का चिन्ह होता है ना, तो जो भी संख्या इधर प्लस में होगा तो इधर जब आएगा ना तो माइनस हो जाएगा। अगर इधर माइनस में रहेगा यानी घटाव में रहेगा, इधर आएगा तो जोड़ में हो जाएगा। चलिए कैसे, देखिए 3x है तो हम लोग 3x लिख दिए। बराबर का चिन्ह है तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह हम लोग लिखेंगे। बराबर के बाद क्या है, 4 है तो 4 को लिख देंगे। देखिए 3x बराबर 4 लिख दिए। अब इसमें संख्या क्या बच गया, माइनस का 5 बच गया। अब माइनस के 5 हम लोग बराबर के इधर ले जा रहे हैं, बराबर के इधर ले जाना है तो प्लस के 5 हो जाएगा। आया समझ में। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3x है तो 3x रखिए। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 और 5 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाला बात क्या है कि यहाँ पर 3 और x के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है। जब कोई भी चिन्ह नहीं होता है ना तो गुना का चिन्ह होता है। जैसे 3 गुना x इक्वल टू 9, आप इस तरह से लिख सकते हैं। गुना का चिन्ह इसलिए हम लगाए हैं आप लोग को समझाने के लिए, नहीं तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, x को इधरे रखेंगे। ठीक है, अब इक्वल टू 9 लिखेंगे। अब देखिए ये 3 गुना में है तो इधर जब आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब काट दीजिए, 3 त्रिका 9, यानी कि आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा x बराबर 3 निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग 2 नंबर सवाल को करते हैं। तो इसमें क्या है, केवल इसमें आपको प्लस है तो 3x इक्वल टू 24। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाला बात क्या है कि यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3x इक्वल टू, अब 24 में से 12 घटेगा तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो गुना का चिन्ह होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x को इधरे रखेंगे और 12 लिखेंगे। और 3 क्या चीज़ में है, गुना में है, तो बराबर के इधर आके भाग में चेंज हो जाएगा। 3 चौका 12, यानी कि x बराबर आपका 4 निकल के आ गया। तो आशा करते हैं कि ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग 3 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। 3 नंबर सवाल में क्या है, तो दोनों तरफ क्या है, 5y प्लस 2 इक्वल टू 3y प्लस 8 है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो संख्या एक समान है यानी कि 5y और 3y, इसको एक साथे करेंगे, और जो संख्या केवल है उसको एक साथे करेंगे। समझ रहे हैं। तो चलिए 5y, अब देखिए इधर क्या है, 3y प्लस में है यानी जोड़ में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए 8 है तो 8 इधर रहेगा, और ये क्या चीज़ में है, जोड़ में है, तो इधर आके घटाव में हो जाएगा। और जब घटाएंगे 5y में से 3y तो यहाँ पर आपका 2y बचेगा। ठीक है, 2y इज इक्वल टू 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो 2 गुने y इज इक्वल टू 6, तो y हम लोग इधर रखेंगे और 6 इधर आ जाएगा। 6 इधर रहेगा, 2 गुना में है तो इधर आके भाग में कट जाएगा 3, यानी कि y बराबर 3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को 3 नंबर भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग कर लेते हैं 4 नंबर। 4 नंबर सवाल क्या है, तो एक माइनस है और एक प्लस है। ये भी ध्यान से आप लोग समझिएगा। 6y, अब देखिए ये माइनस में है तो इधर आके घटाव में,
इक्वल टू 15, माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। 6 में से 2 घटाइएगा तो 4, x इक्वल टू 15, 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 4 गुना x इक्वल टू 24, तो x इधर रहेगा 24 और बटा 4 हो जाएगा। 4 कैसे होगा, तो 4 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 6 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर 6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये भी समझ में आया होगा। अब चलिए 5वां सवाल क्या है आपका, तो जो बट्टे के रूप में है, तो बट्टे के रूप में है तो इस सवाल को समझिए जैसे आप भिन्न का जोड़ बनाते हैं ना, उसी तरह से ये भिन्न का जोड़ है। बशर्ते यहाँ पर x के जगह भिन्न में क्या होता है, 2 होता है, 1 होता है, 3 होता है, तो इसमें x है, कोई घबराने वाला बात नहीं है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, तो 6 निकल के आ जाएगा। 6 आ गया, तो 2 के पहाड़ा में 6 कितना मिलेगा, 3 बार में, तो x में 3 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 के पहाड़ा में 6 2 बार मिलेगा, 2 x में गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, बटा 6 इक्वल टू 10। अब मुद्दा यहाँ पर क्या आपका रह गया कि देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होता है। जब भी बराबर में हो ना दोनों तरफ संख्या, तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होता है। ठीक है, जिससे यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आप 1 लगा सकते हैं। तो 1 और 5 में गुना करिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 1 और 5 में गुना करिएगा तो 5 आ जाएगा। 6 और 10 को गुना कर दीजिए, यानी कि 10 गुने 6 हो गया। अब इसको काट सकते हैं आप आसानी से। चलिए तो देखिए 5 x है तो x को इधर रखिए, 10 गुने 6 बटा 5। 5 कैसे आ गया, समझ में आया ना। सब में तो उसी तरह से हम लोग बनाते आ रहे हैं। अब देखिए 5 एकम 5 और 5 दूना के 10। अब गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 2 और 6 में गुना करेंगे तो 12, यानी कि 12 इसका आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। तो 6 नंबर भी उसी टाइप का है। इसका भी हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 6 का एलसीएम लघुत्तम यानी 12 हो जाएगा। 4 के पहाड़ा में 12 3 बार में मिलेगा, ऊपर 3x से गुना करेंगे तो 9x हो जाएगा, प्लस 6 के पहाड़ा में 12 2 बार में मिलेगा, ऊपर गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, इक्वल टू 22। तो अब इसमें 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11x हो जाएगा, बटा 12 इक्वल टू 22। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग गुना करेंगे तो 1 और 11 में गुना करेंगे तो 11x हो जाएगा, 12 और गुने 22। फिर इधर हम x को रखेंगे, इधर 12 गुने 22, अब बटा आ जाएगा 11। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस 11 से 22 को काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा, यानी कि x बराबर कितना जाएगा, 12 दूना का 24। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को 6 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में, यानी कि बहुत कम समय में 6 क्वेश्चन समीकरण का आप लोग को हम सिखा दिए हैं। ठीक है, चलिए और कुछ हम लोग आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर बता देते हैं ताकि आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि ले लेते हैं एग्जाम्पल के। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं कि x बटा 6, ठीक है, इक्वल टू 2। इस टाइप का हो सवाल तो कैसे बनाइएगा, तो सिंपल है। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 लगा देते हैं, तो फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे तो x, इधर कर देंगे 6 और गुने 2, तो 1 से बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए x बटा 4 इक्वल टू 2/6। इस तरह से अगर मिल जाए तो कैसे बनाइएगा, तो यहाँ पर भी समझिए क्रॉस मल्टीप्लाई आप सीधा गुना कर दीजिए, 6 और x में गुना करिएगा तो 6x हो जाएगा, 4 और 2 में गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरह से गुना भी कर सकते हैं चाहे नहीं भी कर सकते हैं। तो x इक्वल टू 8/6। अगर इसको काटिएगा 2 से तो 3 हो जाएगा, ये 2 से 4 हो जाएगा, यानी कि आपका x बराबर 4/3 आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन, ये छोटा छोटा बेसिक है, ये आप लोग को समझना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।